संस्कृत सेवा 9 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा जो वैकेंसी निकली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए, उसका सिलेबस और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो सिलेबस है एक ही है और दोनों के बारे में हम पाठ्यक्रम आपको बताएंगे। और इसके बाद आप लोग जो भी कमेंट करते हैं, जैसे कहेंगे जिस इकाई पे उस इकाई से हम आगे कंटिन्यू प्रारंभ कर देंगे, जिससे कि हम लोगों की पढ़ाई लगातार चल पाए। तो चलिए हम लोग इकाई 1 से इस पाठ्यक्रम को देखते हैं। आप देख लें जो सिलेबस है सबसे पहले आपके जैसे यूजीसी में इकाई 1 वैदिक साहित्य था, वही चीज़ इसमें भी है। अच्छा, आपको इनमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या बताएं, इतना चीज़ है, ये केवल हर पार्ट को अलग अलग किया गया। इसमें मात्र बस यही इतना अंतर आपको देखने मिल रहा है कि हर एक पार्ट को अलग अलग किया गया है, जो दिखाई पड़ रहा है आपको। जैसे वैदिक साहित्य, इसके अंतर्गत देखिए वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय में आपको क्या देखना है, पहले वेदों का काल, जैसे मैक्समूलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम बेंटरनिट्ज और भारतीय परंपरागत विचार। उसके बाद संहिता साहित्य है, जिस पर हम चर्चा पहले कर भी चुके हैं। और संवाद सूक्त, पुरूरवासी, अमी अमी शर्मा पढ़, विश्वामित्र नदी, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, वेदांग, शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योति। देखिए सामान्य रूप से संक्षेप में हम इन सारे चीज़ों पे आप लोगों को बता चुके हैं। फिर इकाई 2 में क्या है, उसी का विशिष्ट अध्ययन है कि अब अभी तक आपने ग्रंथों के बारे में देखा, अब उन ग्रंथों के अंतर्गत जो चीज़ है उसको आपको देखना है। अब आपको वैदिक साहित्य में विशिष्ट अध्ययन क्या है, आपको कुछ सूक्त हैं, जैसे ऋग्वेद के अंतर्गत अग्नि, वरुण, सूर्य, इंद्र, उषा, पर्जन आदि ये सूत्र हो गए। शिव संकल्प सूक्त ए शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत है। प्रजापति अध्याय है। अथर्ववेद के अंतर्गत राष्ट्राभिवर्धनम, काल, पृथ्वी, ये सारे चीज़ है। ब्राह्मण साहित्य में प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र यज्ञ, अग्निष्टोम, दर्श पूर्णमास यज्ञ, पंचमहायज्ञ, आख्यान, सुनशेप वांगमनस, ये सारे चीज़ों समान रूप से हम चर्चा कर चुके हैं। चैनल पे हमारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आगे फिर यदि आप कमेंट करके बताते हैं जिन विषयों पर, जिन बिंदुओं पर, चाहे वैदिक हो, चाहे वो व्याकरण से हो, साहित्य से हो, जिस पे आप चाहेंगे हम चर्चा फिर से अच्छे से कर लेंगे। उपनिषद साहित्य, उपनिषद साहित्य में आपको पढ़ना है, कुछ है निम्नलिखित अवधारणाओं का अध्ययन करना है। ईशा, अश्वयो उपनिषद, कठोपनिषद, इनको आप अपने एमए तक, बीए एमए तक में कहीं न कहीं पढ़ने को मिले होंगे। कहीं कहीं केनोपनिषद भी चलता है, बहुत सारी जगह केवल ये 2 उपनिषद आपको मिलेंगे, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद। जैसे प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो स्टूडेंट होगा उनको ईशावास्योपनिषद और कठोपनिषद ये दोनों पढ़ने को मिलेंगे। बाकी आपको एक्स्ट्रा देखना है केनोपनिषद, बृहदारण्यक, तैत्तरीय, श्वेतावतार। अच्छा, इसमें नहीं कि पूरा आप पढ़ डालो, कुछ मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, बिंदु हैं, उन्हीं पर ध्यान देना है, जिससे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। वैदिक व्याकरण में क्या है, निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति, जैसे ऋक् प्रातिशाख्य है, इसके अंतर्गत कुछ परिभाषाएँ हैं। समानाक्षर, जिन पे हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा देखने को। संध्याक्षर क्या है, अघोष, सोष्म, स्वर, भक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रगृह, रिपित आदि चीज़ें हैं। निरुक्त अध्याय 1 और 2 है। इसके अंतर्गत 4 पद, जो नाम, आख्यात, उपसर्ग का अर्थ, निपात की कोटियाँ, कितने प्रकार निपात हैं, ये सारी चीज़ें देखना है। निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन क्या है, निर्वचन के सिद्धांत, निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति, जो कि हम बता चुके हैं। आपको निर्वचन ये देखने को मिल जाएंगे चैनल पे अपने। संस्कृत सेवा 9 टाइप करेंगे, आपका चैनल खुल जाएगा, तुरंत देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आप देखेंगे जब यूजीसी नेट जेआरएफ की, तो सारे चीज़ें मिल जाएंगे। आचार, वीर, हृद, गो, हाँ, जहाँ जो चीज़ न समझ में आए आप अवश्य कमेंट करेंगे, उस पर हम पुनः बताएंगे, फिर से बताएंगे।
बाकी हमारी कोशिश रहे जो चीज़ अभी एको बार ना हुई हो उस पर अधिक फोकस किया जाए, जिससे कि आपका लाभ हो सके। और जो वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की आई है इसमें आपको सफलता प्राप्त हो सके। और जो नेट JRF के छात्र हैं वो JRF क्वालिफाई कर लें, नेट क्वालिफाई कर लें। उसके बाद आप ये नहीं पढ़े होंगे निरुक्त अध्याय 7 दैवत कांड, इस पे चर्चा कर ली जाएगी। वैदिक स्वर, इस पे हम बहुत अच्छे से बताए हैं आप लोगों को। उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित क्या है वैदिक व्याख्या पद्धति में, प्राचीन पद्धति और अर्वाचीन पद्धति। इकाई तीसरे में देखिए दर्शन आ गया। पहले दर्शन, अब यही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि दर्शन साहित्य में क्या है। पहले ग्रंथों का समान परिचय आपको जानना है, फिर उन दर्शन के अंतर्गत क्या है उसको आपको प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, चारवाक, जैन, बौद्ध न्याय, सांख्य योग न्याय, वैशेषिक मीमांसा के संदर्भ में आपको इनके बारे में देखना है। फिर इकाई 4 में आपको इनके अंतर्गत क्या है उसको देखना है कि दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन में क्या आपको पढ़ना है, ईश्वर कृष्ण द्वारा जो सांकारिका है। अच्छा, इसमें है क्या चीज़, सत्कार्यवाद है, पुरुष का स्वरूप है, प्रकृति स्वरूप है, सृष्टि क्रम, प्रत्यय सर्ग, केवल यही इतनी चीज़ें ईश्वर कृष्ण की सांकारिका में है, आपको पढ़ना है। सदानंद योगीन जी द्वारा रचित वेदांत सार जो है बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसमें क्या देखना है, अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य, जीवन मुक्ति, ये सारी चीज़ जब आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। एक दर्शन है, दार्शनिक रूप में आप समझिए। अन्नम भट्ट जी का है तर्क संग्रह, केशव मिश्र की तर्क भाषा। इनमें आपको क्या पढ़ना है, पदार्थ क्या है, कारण क्या है, प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, प्रमाणवाद और प्रमेय को देखना है। लौगाक्ष भास्कर अर्थ संग्रह है, जैसे पतंजलि योग सूत्र, व्यास भाष्य, चित्तभूमि, चित्तवृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि, कैवल्य, ये सारी चीज़ आपको पतंजलि योग सूत्र में मिलती है। और बादरायण ब्रह्म सूत्र में शंकर भाष्य के बारे में बताया गया है, थोड़ा सा देख लिया जाए। विश्वनाथ पंचानन न्याय सिद्धांत तो मुक्तावली है, थोड़ा सा है। अनुमान खंड मात्र, इसका आपको पढ़ना है, पतली सी बुक है, आप द्वारा पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हमारे द्वारा बताया जाएगा, क्योंकि अभी इस पर हम चर्चा नहीं किए हैं। सर्वदर्शन संग्रह, जैन मत, बौद्ध मत, ये भी सारी चीज़ आपको इतिहास में भी, प्राचीन इतिहास में देखने को मिल जाएंगे। इकाई 5 में आइए। इकाई 5 में आपको क्या देखना है, व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। सही तो आपको केवल 5 इकाई ही है। 5 इकाई में क्या है, एक बार सामान्य परिचय उन ग्रंथों का हो जाता है, फिर नेक्स्ट 5 इकाइयाँ उन्हीं ग्रंथों के अंतर्गत क्या चीज़ है उस पर एक विशेष अध्ययन दे दिया जाता है। जैसे देखिए इकाई 5 पहले आपको क्या पढ़ना है, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय किसका देखना है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन, जयादित्य, भट्टोदीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, कैयट, फाक्टायन, हेमंत चंद्र सूरी, सारस्वत व्याकरण। तो अब इनमें फिर पाणिनि शिक्षा के बारे में, फिर भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में क्या है, भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, आकृति मूलक एवं पारिवारिक ध्वनियों का वर्गीकरण, स्पर्श आदि, ये सारे चीज़ आपको भाषा विज्ञान में देखना है। फिर देखिए अब विशिष्ट अध्ययन में क्या हो गया, परिभाषा आ गया, संहिता। व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन जब जो करना है आपको क्या करना है, उसमें संहिता क्या है, संयोग, गुण, जो संज्ञा प्रकरण आप पढ़ेंगे तो उसी के अंतर्गत ये सारे चीज़, संज्ञा संधि प्रकरण में सारे सूत्र आ जाते हैं। गुण वृद्धि और प्रातिपदिक, फिर नदी, घी, उपधा, अपृक्त और गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी संज्ञा, प्रकृति संज्ञा, सर्वनाम स्थान, भ संज्ञा, सर्वनाम निष्ठा, जैसे कत्वतु निष्ठा, आप ये सारे चीज़ व्याकरण में पढ़े हैं। अब संधि में क्या पढ़ना है, वो सब कुछ पढ़ना है। आज संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, लघु सिद्धांत, कौमुदी के अनुसार संधि देखना है। और सुबंत प्रकरण जो है
अजंत, अजंत में क्या है, राम की सिद्धियाँ आप जान रहे हैं कि राम शब्द कैसे बना है, इसकी सिद्धि पूरी देखनी है। राम सर्व तीनों लिंगों में, विश्वपा हरि त्रि तीनों लिंगों में, ये सारी चीज़ें हैं जो रूप की सिद्धि आपको कैसे करनी है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। समास प्रकरण है, समास प्रकरण में अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, ये सब भी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपको देखने हैं। फिर तद्धित प्रकरण में आ जाइए। प्रत्यय, अपत्यार्थक, अपत्य में जो उत्पत्ति तो एवं मतवर्थी, कुछ हम शॉर्टकट तरीका आपको बताए भी हैं, लेकिन इसको सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपको पढ़ना है। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपको इसको देखना है। नेक्स्ट चलिए, तिंगंत प्रकरण, भू एध अद अफ हु, ये सब हो गया। प्रत्यांत, ऋजंत, सन्नंत, यंगंत, यंगलुगंत, नाम धातु, ये सब चीज़ हो जाएंगे प्रत्ययांत में। प्रत्यय जब बताएंगे तो सूत्र सहित आपको प्रत्यय बताएंगे, क्योंकि अभी तक जो आपको प्रत्यय हम बताए हैं उसे एक संक्षिप्त रूप में ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। कृदंत में तव्य, तव्यत, ये सब आपको हम कृदंत प्रकरण में बता चुके हैं। अनियर, यत, ल्यत, क्यप और सत्र, सानच, कत्वा, कता, कतवत, तुमुन, मूल, स्त्री प्रत्यय आपको अभी बताना है। कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। परस्मैपदी, आत्मनेपदी, विधान सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखना है। महाभाष में पफानिक परिच्छेद मात्र है, पफानिक है, जिसके अंतर्गत शब्द परिभाषा, शब्द एवं अर्थ संबंध, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा, साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम व्याकरण पद्धति से। वाक्पदी में, ब्रह्मकांड में स्फोट का स्वरूप, शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ, स्फोट एवं ध्वनि का संबंध, शब्द अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार, भाषा के स्तर। अब फिर आ जाते हैं हम लोग इकाई 6। इकाई 6 में संस्कृत साहित्य है, ये पाठ्यक्रम है मित्रों, जो कि आपके नेट JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर का लगभग एक ही पाठ्यक्रम है। जिसके पास पाठ्यक्रम नहीं है आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए हम इसको PDF में आप लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं और एक एक बिंदुओं पे चर्चा कर रहे हैं। संस्कृत साहित्य में जो काव्य शास्त्र एवं छंद परिचय आएगा, इनमें भास, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारव, माघ, हर्ष, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति, भट्टनारायण, बिल्हड़, श्रीहर्ष, अंबिका दत्त व्यास, पंडिता क्षमाराव, बी राघवन, श्रीधर भास्कर वर्लेकर। अब देखिए इन कवियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर काव्य शास्त्र में वही आ गया, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। ये इनके आप जो है काव्य शास्त्र के कौन कौन हैं, मम्मट है, आचार्य विश्वनाथ हैं, ये सब देखना है। रस को कौन महत्व देता है, अलंकार संप्रदाय को कौन मानता है, रीति को कौन मानता है, तो अभी तो आपको इनके बारे में थोड़ा पढ़ना है। फिर आगे देखिए इनका विशिष्ट अध्ययन जब आप करेंगे तो डिटेल में करना पड़ेगा। अब देखिए निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन आपको किसका करना है, जो है बुद्ध चरितम है, रघुवंशम है। देखिए इनकी किताबों को पढ़ना पड़ेगा। आप सोचें कि इनका शॉर्टकट तरीका मत ढूंढिए, ये बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं, इनका अध्ययन किया जाए। जो है बुद्ध चरितम है, मात्र इसमें प्रथम भर है थोड़ा। फिर रघुवंशम है, प्रथम सर्ग मात्र है। किरात अर्जुनीयम प्रथम सर्ग है। अच्छा, किरात अर्जुनीयम आप देखेंगे तो इस अपने चैनल पे पूरा हमारे द्वारा बताया गया है प्रथम सर्ग। हम कोशिश किए हैं कि अच्छे से बताए भी हैं। शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग, नैषधि चरितम प्रथम सर्ग, इन सभी किताबों को हम पढ़ाएंगे। नाट्यशास्त्र के अंतर्गत आपको जो देखना है वो है स्वप्नवासो दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत सुंदर नाटक है। वेणी संहारम, मुद्रा राक्षसम, उत्तर रामचरितम, ये सब बहुत अच्छा है। रत्नावली भी आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मृक्ष कटिकम भी बहुत सामाजिक है और एकदम लगेगा कि न्यूनतम चीज़ से लेकर अधिकतम तक छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़ी चीज़ तक ले जाए हैं। एक दूसरे को पूरा सोच मिलेगा, ग्रामीण परिवेश से लेकर के शहरी तक के वर्णन इसमें आपको देखने को मिलेगा। गद्य में दस कुमार चरितम, अष्टम उच्छास है। हर्ष चरितम है, ये भी बढ़िया है, पंचम उच्छास पढ़ना है। कादम्बरी फुकनाफोपदेश मात्र है, ज़्यादा नहीं है, पढ़ना है। चंपू काव्य में नल चंपू प्रथम उच्छ्वास,
आप पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। इसमें भी फ्लेफ का बहुत अधिक उपयोग है। फ्लेफ अलंकार का नल चंपू में एक एक शब्दों के 5-5 अर्थ निकलते हैं। साहित्य दर्पण पे पढ़ना है आचार्य विश्वनाथ जी की, और उनके अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन कैसे किया, शब्द शक्ति, संकेतक ग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये तो महत्वपूर्ण है सबके दृष्टि से। फिर काव्य का भेद आपको देखना है, चतुर्थ परिच्छेद, श्रव्य काव्य, गद्य, पद्य, मिश्र काव्य लक्षण, फिर काव्य प्रकाश के अनुसार आपको देखना है। यही सारी चीज़ें काव्य प्रकाश के अनुसार भी देखना है। काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिधान्वयवाद, अन्विता विधानवाद, ये दोनों चीज़ें हैं जो गुरु शिष्य के द्वारा बनाया गया है। आप आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक देखेंगे, उसमें भी मिल जाएगा। अभी आगे आएगा क्योंकि आपके सिलेबस में ध्वन्यालोक प्रथम उद्योत है। हाँ, इसमें फिर अलंकार में आपको क्या पढ़ना है, वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, फुलेफ, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, लगभग काफ़ी आप द्वारा पढ़ा गया है। कुछ जो नहीं पढ़ा गया उसको भी हम कोशिश करेंगे बहुत सरल ढंग से आपको समझाएंगे, जिससे अलंकार की समस्या जो है आपको ख़त्म हो सके। फिर ध्वन्यालोक वही प्रथम उद्योत, वक्रोक्त जीवतम प्रथम उन्मेष मात्र। ये भी चीज़ ध्यान देना है कि कौन चीज़ वर्ग में लिखी गई है, कौन कौन उन्मेष में लिखा गया है, कौन उद्योत में। कभी कभी ये भी पूछ लिया गया है कि ध्वन्यालोक किस में लिखा गया है, तो उद्योत में लिखा गया है कि अंकों में लिखा गया है कि उन्मेष में, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। भरतनाट्य शास्त्रम द्वितीय एवं षष्ठ अध्याय, 10 रूपकम, प्रथम तथा तृतीय प्रकाश मात्र पढ़ना। छंद परिचय में देखिए, छंद पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। आर्या, अनुष्टुप, इंद्र बज्रा, उपेंद्र बज्रा, बसंत तिलका, उपजाति, वसंत। जैसे देखिए बसंत तिलका जब आप पढ़ते हैं तो इसका लक्षण ही याद कर लेंगे। यदि लक्षण याद करके आप लोग देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए जैसे हम थोड़ा सा बताते हैं कि बसंत तिलका का लक्षण है, उगता बसंत तिलका तब जा जग उगा, यही लक्षण है। इससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि इसमें कितनी मात्राएं रहती हैं। और इसी राग पे जो श्लोक आपको मिलता है, मान लीजिए कि यही चलेगा। जैसे मालनी है तो आप शाकुंतलम का देख लेंगे कि सरसिजम अनुविध्यम शैवलेनापि रम्यम, तो मालनी का लक्षण पूरा मिलेगा। फिखरली, मंदाक्रांता, बहुत ही अच्छा है, आपको केवल मन लगा के ध्यान से देखना है बस। आइए अब नेक्स्ट 9वें में क्या है, पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र। भाई आप इतनी बड़ी परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर इनके बारे में भी नहीं आपको जानकारी रहेगी तो भी नहीं ठीक है। तो रामायण के बारे में पता ही होना चाहिए। वाल्मीकि रामायण ध्यान देना है आपको कि रामचरितमानस एक अलग चीज़ है और रामायण जो भाई वाल्मीकि का वो अलग चीज़ है। तो रामायण से परवर्ती कितने ग्रंथ लिखे गए हैं, रामायण का उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें ध्यान देना है। क्योंकि रामायण का काल क्या रहा है, रामायणकालीन समाज कैसे रहा, फिर उनके परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत कैसे बना रामायण, साहित्यिक महत्व आदि आदि। फिर इसी प्रकार महाभारत, विषय वस्तु क्या है महाभारत की, काल क्या है, महाभारत कालीन समाज क्या है। जैसे रामायण के बारे में देखा, परवर्ती ग्रंथों पर इनका प्रेरणा स्रोत क्या रहा है। अब महाभारत पे आधारित बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, रामायण पे आधारित बहुत लिखे गए। पुराण की परिभाषा क्या है, महापुराण, उपपुराण, पौराणिक सृष्टि विज्ञान, पौराणिक आख्यान क्या क्या हैं, इनको आपको देख ही लेना है। और जहाँ जो चीज़ न समझ में आए आप कमेंट करके मुझसे बताइए, हम आपको निश्चित ये पूरे मैटर पे जिन बातों पे आपको न समझ में आए आप कहेंगे, हम वो मैटर को लेकर के आपके बीच ऑनलाइन वीडियो पे आ जाएंगे और चर्चा निश्चित करेंगे। प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय, अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। लिपि पे आइए देखें, ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत, अभिलेख का सामान्य परिचय जो कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री में भी मिल जाता है। 10वीं इकाई में इन्हीं सब पे थोड़ा विशेष अध्ययन हो जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में जो प्रथम विनय अधिकारिक है उसके बारे में उसमें पढ़ना है। मनुस्मृति का प्रथम, द्वितीय तथा सप्तम अध्याय देखना है। याज्ञवल्क्य स्मृति व्यवहार अध्याय मात्र देखना है। लिपि तथा अभिलेख ये सारे आपको एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास में भी मिल जाएंगे। अपने संस्कृत में भी जब जो अभिलेखों का अध्ययन करेंगे उसमें भी मिल जाएंगे। गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि क्या थी, अशोक के अभिलेख क्या है, प्रमुख शिलालेख क्या है, प्रमुख स्तंभ लेख क्या है। मौर्योत्तरकालीन अभिलेख, कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख,
गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, यशोधर्मन का मंदसौर शिलालेख, हर्ष का बांस खेड़ा ताम्रपट्ट अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख। देखिए मित्रों, बहुत कठिन कुछ नहीं है। ये 10 इकाई आपको केवल देखने में लग रही है, इसे आप 5 ही मानिए कि अगर ग्रंथ का आप परिचय देखेंगे तो ग्रंथ के परिचय के साथ साथ तो आप उसके ग्रंथ में क्या लिखा है वो भी देखना है। वही 5 इकाई बढ़ा दिया गया है, 10 इकाई में कर दिए हैं। और आप लोग कमेंट अवश्य किया करें। तो कमेंट करने से होगा कि आपको क्या चीज़ इनमें से नहीं मिल रही, या क्या चीज़ आपको, चाहे व्याकरण हो, साहित्य हो, काव्य शास्त्र हो, नाट्य शास्त्र हो, वो जिन पर भी आपको समस्या दिक्कत दिखे, कमेंट करके बताइए। हम उन टॉपिकों को निश्चित बताने की कोशिश करेंगे। मित्रों, लगातार कंटिन्यू थोड़ा पढ़ाने का समय हमें कम मिल पाता है, क्षमा चाहूँगा इसके लिए। हाँ, ऑफलाइन क्लास देता हूँ, उसके बाद भी हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों के बीच में आऊँ, लेकिन कुछ तो नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो गया था बीच बीच में। फिर भी अब हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप ये पाठ्यक्रम देख लीजिए। आप लोग कमेंट करके, या व्हाट्सएप नंबर आपको दिया ही गया है चैनल पे, तो करके बताएं ये पाठ्यक्रम आपको कैसे रहा, और हमारे द्वारा बताया गया जो भी चीज़ आपको जैसे लगे आप अवश्य हमें बताया करें, जिससे कि हमारा आगे भी आपको आपके साथ जुड़ाव बना रह सके। और जो भी कठिन लगे आपको इन पूरे सिलेबस में, पाठ्यक्रम में, हमें अवश्य बताइएगा। हम उसी टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। और आप लोगों को मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए मित्रों मैं बार बार आपको धन्यवाद देता हूं, और आपके साथ हम हमेशा जुड़े रहेंगे। और जहां आपको दिक्कत होगी मैं निःशुल्क आप लोगों की सेवा करते रहूंगा। संस्कृत सेवा 9 की ओर से आज महाशिवरात्रि की कोट कोट आपको बधाई हो, शुभकामनाएं। धन्यवाद मित्रों।